नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज सिवेरियम कि सिवेरियम में कुछ चल रहा है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने बोला था कि शिबा इनू कोमा में जा रहा है। तो इसके बाद लोगों ने पूछना शुरू किया, तो एक कुसामा की तरफ से आप ये कमेंट आया है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे और वही सारी कहानी है जिसकी वजह से शिबा इनू थोड़ा सा आपको ग्रीन में नजर आ रहा है। प्लस बिटगट स्टेकिंग, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं सर क्या बिटगट में स्टेकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है नहीं करना है। हांगकांग ने कहा है कि जिसको कहीं भी जगह नहीं मिल रही सब हमारे यहाँ आ जाओ, यानी जितने एक्सचेंज हैं जो परेशान हैं एसईसी से, अमेरिका से, सब हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको सबको जो है लाइसेंस देते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया मामला। अब कहीं एक तरफ चीन और एक तरफ अमेरिका, यही होने वाला है, देखते जाइए। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम अपना ये बिटगट स्टेकिंग के बारे में। देखिए अभी बिटगट से बहुत कुछ पूछना बाकी है। हमने एक मुहिम भी शुरू की थी पूछने की, लेकिन उस पर अभी हम पूरी तरीके से पूरे वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए कि बीच में ये जो फड़ आ गया, अमेरिका, एसईसी, कॉइनबेस, बाइनेंस, आपका crypto.com, रॉबिनहुड, ये सब जो बीच में आ गया, इसकी वजह से अभी इस पे जो है हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए हैं। तो इसमें बहुत कुछ पूछना बाकी है, क्योंकि ये फंड जो है बिटगट वेंचर के जरिए कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि बिटगट को बहुत कुछ फायदा करवा पाएंगे। चलो वो एक अलग बात है, हम उसको पूछेंगे जरूर, अभी तक उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप लोगों ने पूछा कि बिटगट स्टेकिंग क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो मेरे भाई मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, स्टेकिंग का मतलब है कि आपको ऐसे ट्रस्टेड टोकन में या ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर आपको स्टेकिंग करनी है। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है, देखिए मैं तो ये प्रेफर आपको अभी बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप बिटगट को लेके कहीं भी कोई भी स्टेकिंग करें। और इनकी अभी रिसेंटली एक इन्होंने अभी ट्वीट भी किया था, KuCoin, Get.io और होबी ग्लोबल के साथ ऐसी बातचीत चल रही है कि आप जो है बिटगट की स्टेकिंग कराइए। लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है कुछ भी कि क्या होगा, कितना एपीआर वगैरह होगा, अभी वो चीजें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए बिटगट ठीक है, प्रोजेक्ट अपना चल रहा है, अपनी सी कोशिश कर रहा है, अपने डेवलपमेंट कर रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी भाई देखिए उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप इस पे स्टेकिंग करें। आपको स्टेकिंग ही करना है तो और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत पुराने हैं, ट्रस्टेड भी हैं, लेकिन बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा भाई, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन भाई स्टेकिंग के लिए भाई मेरा दिल नहीं ठुकता, सीधी सी बात है। अगर मुझसे कोई कहे कि आप बिटगट की स्टेकिंग करेंगे तो भाई बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको स्टेकिंग करनी है नहीं करनी। देखिए मैंने तो बता दिया क्या ठीक रहेगा, आपको स्टेकिंग ही करनी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ट्रस्टेड टोकन भी हैं जो पुराने हैं। लेकिन जो आज का सिनेरियो चल रहा है, न तो कोई वो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड बचा और ना ही कोई टोकन ट्रस्टेड बचा। तो टॉप के दो एक जो है वही ट्रस्टेड रह गए, बाकी तो सबका भरोसा ही नहीं कि ये एसईसी कब किसको सिक्योरिटी घोषित करवा देगा। खुद तो कर ही रहा है, दूसरे भी हो सकता है कि उसको सिक्योरिटी घोषित कर दें। तो जो भी है, क्या आपका डिसीजन है बताइएगा। शिबा इनू, बोन, ये आज थोड़ा सा पंप हो गए। शिबा इनू पंप हो गया लगभग 8% और बोन पंप हो गया लगभग 5%। लेकिन वो कहता 20-22% गिरने के बाद अगर 2-4-10% ऊपर हो भी गया तो उसको कोई ऊपर होना नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पहले 20-22% नीचे भी तो आए हो। तो भाई कम से कम आप 22% के ऊपर जाके पंप करता तो कहीं तक समझ में आता कि ठीक है पंप हो गया। जो भी है, इतना भी जो हल्की से आपको ग्रीनरी नजर आई, इसका मैं कारण बताता हूं। जबकि सुबह ही वीडियो में मैंने इसको चर्चा की थी कि ये तो शिबा इनू तो कोमा में जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी रैंक भी आप देख रहे हैं नीचे जा रही है। 18वीं रैंक पर चल रहा है, जो कब 13-14 पे चला करता था वो 18वीं रैंक पर, और मार्केट कैप भी आपका 4 बिलियन का बचा। तो यहां पर अब जो थोड़ी सी ग्रीनरी आई, इसका जो है में भी हो सकता भाई, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो है लोगों ने सवाल किए होंगे कि भाई शिबा इनू की बैंड बज रही है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं कुसामा ने आगे सामने आके एक बोला है कि जुलाई के अर्ली जुलाई बोला है। भाई जुलाई कोई तारीख फाइनल नहीं की है, अर्ली जुलाई में कोई समथिंग बिग कुछ होने वाला है। अब वो समथिंग बिग क्या होगा भाई, ये तो देखो कंफर्म नहीं है। उस सिवेरियम का नाम तो नहीं लिया। देखो मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, ये समथिंग बिग में क्या सिवेरियम है या कुछ और है नहीं पता। लेकिन काफी एक अच्छा खासा उन्होंने ट्वीट छोड़ा हुआ है अपने टेलीग्राम पर। तो अब यहां पर कमेंट है, सॉरी, तो ये जो है ना कहीं ना कहीं इसी का इंपैक्ट है। देखो अपने थोड़ी सी बोलते हैं बियरिश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और बुलिश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस कमेंट की वजह से ही आप शिबा इनू या बोन में थोड़ी सी हरियाली देख रहे हैं। तो मेरे भाई देखिए शिबा इनू क्या करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अगर सिवेरियम आता है
तो ये कन्फर्म है कि बोन में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। डिसीजन आपका होगा, क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आप देखिए। आपने पूछा, उसका आंसर दे दिया कि भाई ये ग्रीन क्यों हुए, तो केवल उस एक कमेंट की वजह से ये इनमें हरियाली दिखाई दे रही है। अब यहीं पर जो है आपका सोल, मैटिक और एडा, इनमें भी आपको हल्की सी ग्रीनरी दिखाई दे रही है 2-4-10% की, सिर्फ इसीलिए कि मार्केट में हल्की सी जो है ना, जो कल बियरिश थे वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं। भाई कमाएंगे तो है ही भाई, ठीक है, जो लॉन्ग टाइम वाले थे वही तो आज अभी थोड़ा सा शांति से बैठे हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग वाले हैं, जो ट्रेडर हैं, वो तो देखिए खरीद फरोख्त करेंगे। तो उसी खरीद फरोख्त की वजह से आपको इनमें हल्की सी हरियाली दिखाई दे रही है। बाकी आप मार्केट से अभी बिल्कुल भी वो कहते हैं कि संतुष्ट ना हो जाएं, क्योंकि बीटीसी अभी 25,750 पे चल रहा है, सुबह 25,786 पर था, तो कितना फर्क है, डाउन ही है, ऊपर नहीं गया है। इथेरियम आपका 1750 है, बीएनबी आपका 237 है, एज इट सुबह से लेके अभी तक कोई बदलाव नहीं है। एक तो ये हो सकता है कि भाई सैटरडे संडे चल रहा है, यानी वीकेंड चल रहा है, इस वजह से आपको ये कोई एक तरह से साइडवेव मूवमेंट, लेकिन यहाँ जो आपका एडा, मैटिक या सोल में आपको हरियाली दिखाई दे रही है, ये गलतफहमी मत पालना। ये केवल क्या है कि जो ट्रेडर हैं वो इनको थोड़ा सा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसी की वजह से आपको हरियाली दिखाई दे रही है। वरना मार्केट में न तो अभी कोई पॉजिटिव कुछ और निकल के आ रहा है, ना ही ये कहोगे किसी का भी कोई नेगेटिव कमेंट निकल के आया है, ऐसा भी नहीं हुआ। एक होता है कि नेगेटिव कमेंट आता है, तो वो भी नहीं निकला है। तो कुल मिला के मार्केट बिल्कुल साइडवे। और यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि देखिए हांगकांग ने बहुत क्लियर कट बोल दिया है कि भाई जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि ज्यादातर जो टारगेट किया गया इनडायरेक्ट वे में वो किया गया अमेरिका को, और वो भी एसईसी को, कि भाई वहां सबसे ज्यादा जो ये इन्होंने कहता बवाल पाल रखा है एक्सचेंजों के लिए, टोकन्स के लिए, तो वो आप लोग वहां परेशान हैं, आप लोग हमारे यहां आइए, हम आपको लाइसेंस देते हैं। यानी किस किस को उन्होंने सीधा सीधा बोला, कॉइनबेस हो गया, बिटरेक्स हो गया, रॉबिनहुड हो गया, यहां तक रॉबिनहुड को भी बोला भाई आप लोग आइए हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही क्लियर कट हैं, हम बाद में नहीं कुछ कर रहे हैं, हमने पहले ही अपना क्लियर कट कर दिया है, इस हिसाब से आपको यहाँ काम करना है। तो मोस्टली तो यहाँ एक्सचेंज अपनी परमिशन एक तरह से ले चुके हैं, आप लोग भी आइए, अप्लाई कीजिए, परमिशन लीजिए और अपना काम यहाँ से कीजिए। अब यहाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में देखिए अमेरिका पे ये प्रेशर अब पड़ने लगा है। देखिए अमेरिका के खुद के जो है सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं गैंसलर पर उंगली उठा रहे हैं कि आपकी वजह से कि डिजिटल वो कहते हैं पेमेंट सिस्टम पर पूरा कहीं ना कहीं एक धब्बा लग जाएगा, कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी, केवल आपकी वजह से। कौन? गैंसलर। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हांगकांग ने एक बहुत अच्छा ऑफर दे दिया है। कहीं ना कहीं यहां पर एक चीज और हो जाएगी, चाइना वर्सेस अमेरिका, ये जरूर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप ये चीज नोटिस कर ही रहे हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनना है, तो देखिए चाइना बेशक अभी बैन करके बैठा है, लेकिन उसके बैंक इनडायरेक्ट वे में हांगकांग में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो लोग पहले बैन कर रहे थे वो अब आगे आ रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो लोग पीछे जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका जैसे लोग। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि अभी कम हो जाएगी। अभी चीज़ें देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि 13 तारीख भी आपके बहुत नज़दीक है, तो इस दिन भी कुछ ना कुछ तो बवाल होगा। उस दिन भी मार्केट में देखिए पंप पे डंप तो चलेगा, और 13 तारीख तक तो ये सब ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग बस थोड़ा सा सावधान रहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी कुछ समझदार हैं आप। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।